गर्मियों का मौसम था। धरती तप रही थी। पेड़ पौधे झुकने लगे थे और जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। ऐसे में एक छोटी सी चींटी जिसका नाम सीमा था, अपने भोजन को इकट्ठा करने में व्यस्त थी। बाकी सभी चींटियां अपने रास्ते पर चल रही थीं, लेकिन सीमा कुछ अलग थी। वह सपने देखती थी और अपने सपनों को सच करने का हौसला रखती थी। सीमा एक सामान्य चींटी थी, लेकिन उसके विचार असामान्य थे। जहां बाकी चींटियां बस रूटीन में लगी रहती, भोजन इकट्ठा करना, बिल में जमा करना और सर्दियों का इंतजार करना, वहीं सीमा सवाल पूछती, क्या हमारी जिंदगी बस इतनी सी है? क्या हम कभी अपने बिल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम उड़ सकते हैं? बाकी चींटियां उस पर हंसती थीं। एक दिन बूढ़ी चींटी रानी ने कहा, सीमा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी हदों में रहना चाहिए। उड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन सीमा के दिल में एक आग थी। वह जानती थी कि कुछ न कुछ असाधारण करना है। एक दिन सीमा भोजन की तलाश में जंगल की गहराइयों में चली गई। वहां उसे एक घायल तितली मिली। सीमा ने बिना डरे उसकी मदद की, उसके पंखों पर गिरी मिट्टी साफ की और उसे पानी पिलाया। तितली का नाम था माया। माया ने पूछा, तुम इतनी छोटी होकर भी इतना साहसी काम कैसे कर गई? सीमा ने कहा, मैं उड़ना चाहती हूं। माया, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? माया मुस्कुराई, तुम्हारे पास पंख नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे इरादे पंखों से भी तेज हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूं। माया ने सीमा को कुछ विशेष पौधों के बीज दिए और कहा, इनसे रस तैयार करो और हर दिन थोड़ा थोड़ा पियो। ये तुम्हें ताकत देंगे, साथ ही तुम्हें अपने शरीर को हल्का और फुर्तीला बनाना होगा। सीमा ने मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठती, दौड़ लगाती, कसरत करती और रस पीती। चींटी समाज में उसका मजाक उड़ाया गया। उसे पागल चींटी कहा गया। लेकिन सीमा रुकी नहीं। हर दिन वह एक ऊंची घास के डंठल पर चढ़ती और उड़ने की कोशिश करती। गिरती, चोट खाती, लेकिन फिर चढ़ जाती। एक दिन जब सीमा ऊंचाई से गिरने वाली थी, माया ने समय पर आकर उसे थाम लिया। माया ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे पंख तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें उड़ाएगा। मैं तुम्हें उड़ना नहीं सिखा सकती, लेकिन एक मौका दे सकती हूं। माया ने सीमा को एक विशेष पत्ते पर खड़ा किया और उसे एक ऊंचाई से हवा में छोड़ दिया। सीमा ने अपनी टांगें फैलाईं, शरीर को संतुलित किया और वह हवा में तैरने लगी। वह सचमुच उड़ नहीं रही थी, लेकिन वह इतना संतुलन बना चुकी थी कि पत्ते के सहारे हवा में लहराने लगी। वह उड़ने जैसा अनुभव था। जब सीमा अपने बिल में लौटी तो सभी चींटियां चकित रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चींटी इस तरह हवा में तैर सकती है। धीरे धीरे बाकी चींटियों ने भी उसके जैसी मेहनत शुरू की। चींटी समाज में बदलाव आया। बूढ़ी रानी ने सीमा को गले लगाया और कहा, तुमने जो किया वह एक इतिहास है। तुमने हमें हमारी सीमाओं से बाहर देखना सिखाया। सीमा अब एक साधारण चींटी नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी, एक नायिका जिसने दिखाया कि पंखों से नहीं, इरादों से उड़ान होती है। और आज भी अगर आप ध्यान से किसी चींटी को चलते देखें तो आपको उसमें सीमा की कहानी दिख सकती है। एक सपना जो चलकर भी उड़ गया सीख। अगर तुम में हिम्मत है अपने सपनों पर विश्वास करने की, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती, न तुम्हारा आकार, न तुम्हारी दुनिया।